नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कलयुग महिमा, व्यास वचन। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कलयुग पर एक परंपरागत नजरिया दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये है, और ये काफी सोचने वाली बात है, कि ऋषि व्यास ने कलयुग की और खासकर इस युग के शूद्रों और स्त्रियों की तारीफ क्यों की, जबकि इसे तो हमेशा पतन का युग माना जाता है। सही सवाल है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? वो ऋषियों वाली बात से? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहानी यूं शुरू होती है कि कुछ ऋषि थे और वो थोड़े चिंतित थे। चिंतित किस बात को लेकर? वो सोच रहे थे कि भाई ये जो कलयुग आने वाला है, जिसमें धर्म कमजोर होगा, तो लोग कम मेहनत करके या कम पुण्य करके ज्यादा आध्यात्मिक फल कैसे पाएंगे। ये तो जायज चिंता है। हाँ, तो इसी उलझन को लेकर वो पहुंचे महर्षि वेदव्यास के पास सलाह लेने। अच्छा, वेदव्यास जी के पास? वाह। और फिर? और वहां उन्होंने एक बड़ा अजीब नजारा देखा। कैसा नजारा? व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे और नहाते नहाते ही अचानक वो बोल उठे। क्या? उन्होंने कहा, कलयुग साधु है, अरे वाह! शूद्र तो धन्य है और स्त्रियां वो तो परम धन्य है। क्या बात है! वो गंगा में डुबकी लगाते हुए ये सब कह रहे थे? हाँ, अब सोचे ऋषि तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, वो तो समस्या का हल ढूंढने आए थे और व्यास जी उसी युग की तारीफ करने लगे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं, इसका कारण क्या है। तब व्यास जी ने समझाया, और यहीं पर वो मुख्य बात आती है, समय और फल का संबंध। समय और फल कैसे? उन्होंने बताया कि देखो, सतयुग में जिस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने में 10 साल लगते थे, कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। 10 साल बहुत लंबा समय। फिर त्रेतायुग आया, उसमें वही फल 1 साल में मिल जाता था। अच्छा, कम हो गया। और द्वापर युग में जी, सिर्फ 1 महीने में। 1 महीना। और कलयुग में व्यास जी के अनुसार वही महान फल सिर्फ 1 दिन और रात के जप तप या हरि नाम संकीर्तन से मिल सकता है। क्या सिर्फ 1 दिन रात में? हाँ, बस भगवान का नाम प्रेम से जपने या गाने भर से। इसीलिए उन्होंने कलयुग को साधु कहा, मतलब श्रेष्ठ। अच्छा, तो ये कारण था, कम एफर्ट ज्यादा रिवॉर्ड वाला मामला है। हाँ, कह सकते हैं। जहाँ पहले ध्यान, बड़े यज्ञ, जटिल पूजा ये सब जरूरी था, वहीं कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही काफी है। आध्यात्मिकता ज्यादा आसान, ज्यादा सुलभ हो गई है। ये तो बड़ी राहत की बात लगती है, खासकर आज के समय में। अच्छा, ये तो हुई युग की तारीफ, लेकिन शूद्रों की प्रशंसा, उसका क्या आधार था? हाँ, वो भी इसी सरलता वाले सिद्धांत से जुड़ा है, पर थोड़ा सामाजिक संदर्भ भी है। अच्छा। व्यास जी ने कहा कि कलयुग में शूद्रों के लिए भी रास्ता आसान है। उन्हें कोई बड़े यज्ञ या तप नहीं करने, तो खैर सिर्फ द्विजों की, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की अगर वो निष्ठा से सेवा करें तो उन्हें यज्ञों का फल मिल जाता है। सेवा मात्र से? हाँ, सेवा मात्र से, और वो स्वर्ग जा सकते हैं। और तो और उनके लिए खाने पीने के नियम भी पहले के युगों जितने सख्त नहीं हैं। अच्छा, तो यहाँ भी कम जटिलता, ज्यादा आसानी। बिल्कुल। और स्त्रियां, उन्हें परम धन्य क्यों कहा? क्या उनके लिए और भी आसान है? हाँ, एक तरह से देखें तो व्यास जी का तर्क वही कम प्रयास अधिक फल वाला है। उन्होंने कहा कि देखो, पुरुषों को पुण्य लोक पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी साधना। सही बात है। लेकिन स्त्रियां, वो सिर्फ अपने पति की निस्वार्थ भाव से सेवा करके ही बड़ी आसानी से वो आध्यात्मिक ऊंचाई पा सकती हैं। सिर्फ पति सेवा से? हाँ, उनके अनुसार ये एक तरह से ऋषियों का जो मूल सवाल था ना, कि कम प्रयास से ज्यादा फल कैसे, उसका सीधा जवाब था। समझ गया। तो अगर हम सार निकालें, व्यास जी ये कह रहे हैं कि कलयुग में भले ही नैतिक गिरावट हो, बुराइयां हो, हाँ, बहुत सी कमियां गिनाई हैं उन्होंने, लेकिन आध्यात्मिक तरक्की के लिए सबसे आसान युग है, और खासकर हरि नाम के जप से। बिल्कुल सही। वो दोषों को नकार नहीं रहे थे, वो बस ये बता रहे थे कि इन सब कमियों के बावजूद मोक्ष का दरवाजा इस युग में सबसे चौड़ा खुला है, और चाबी वो है हरि नाम संकीर्तन। ये तो एक तरह का पैराडॉक्स हुआ, है ना? सबसे ज्यादा गिरावट वाले युग में ही मुक्ति सबसे आसान। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। कलयुग महिमा का निचोड़ यही है, आध्यात्मिकता की सुलभता, जटिल कर्मकांड की जगह सरल भक्ति, सरल नाम जप। व्यास जी का आखिरी संदेश भी यही था कि देखो, चाहे कितने भी दोष हों, कृष्ण नाम का कीर्तन सारे बंधनों को काटकर
परम गति दे सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे युगों के हिसाब से प्रयास और फल का ये पैमाना बदलता है। जी। और ये हमें आज भी शायद समर्पण और उपलब्धि को लेकर एक अलग नजरिया दे सकता है। बिल्कुल, कि जिसे हम सबसे पतित मानते हैं, शायद उसी में मुक्ति का सबसे सीधा रास्ता छुपा हो।